बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर कीर्ति अवस्थी स्वागत करती हूँ स्टोरी टेबल कहानी हमारी आपकी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मुक्ति। मेरा मोबाइल तेज़ी से बजे जा रहा था। मैंने ऊँघते हुए देखा तो ये संजनी का फ़ोन था। नींद में होने की वजह से मैंने फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन एक बार कट जाने के बाद उसने दोबारा फ़ोन किया। अब उठाना ज़रूरी था, वरना वो फिर फ़ोन करेगी। मैंने हेलो बोला तो उधर से प्यार भरी आवाज़ आई, हैप्पी एनिवर्सरी डियर। मैंने भी अनमने तरीके से सेम टू यू कहा। इतना बोलकर मैंने फ़ोन काटा। शिंजनी, मेरी पहली पत्नी, जिससे मेरा तलाक हुए 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में वो कभी भी मेरा जन्मदिन और शादी की दोनों सालगिरहों पर बधाई भेजना नहीं भूलती थी। दोनों का मतलब है मेरी दूसरी शादी, जिसमें उसने बड़ी खुशी से शिरकत की थी। शिंजनी शायद दुनिया की पहली ऐसी औरत थी जो अपनी सौतन को देखकर खुश होती। उससे शादी के 3 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था, क्योंकि उन सालों में कभी भी उसे बहुत खुश नहीं देखा, जैसा कि एक विवाहिता को होना चाहिए था। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि उसे किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी अकेले नहीं चलती। मेरे अनवरत प्रयासों के बावजूद एक दिन अचानक ही मुझे तलाक का नोटिस मिल गया। उसकी सूचना उसने मुझे 15 दिन पहले दी तो थी, पर मैंने उसे मजाक में लिया। मैं अवाक और घर वाले सुन्न, मानो हम दिवालिया घोषित कर दिए गए। हमारी शादी घर वालों ने तय की थी, इसलिए सभी चकित थे। शिंजनी को तरह तरह से मेरे सास ससुर ने, माता पिता ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो न जाने किसके कहने में आ गई थी। पहले तो मुझे लगा कि उसके किसी और से संबंध है, इसी कारण वो मुझे छोड़ रही है। लेकिन इन 5 सालों में मेरा ये संदेह भी दूर हो गया, क्योंकि वो अभी भी अकेली ही थी। दूसरी तरफ मेरी दूसरी पत्नी परिणीता शिंजनी से एकदम अलग, सीधी सादी, एकदम घरेलू। अगर मैं ये कहूँ कि शिंजनी से अलग होकर मैं ज़्यादा सुखी था तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये सवाल अक्सर सताता है कि अगर कोशिश करती तो हम अच्छे पति पत्नी बन सकते थे। बड़ा ही अजीब रिश्ता है मेरा उसके साथ। मेरे या परिणीता के जन्मदिन पर वो बधाई संदेश, कार्ड और फूल हमेशा भेजती थी। उसे पता था कि मुझे गुलाब बेहद पसंद है, इसलिए फूलों में हमेशा गुलाब ही आते और कुछ दिन घर में सजने के बाद घर से बाहर हो जाते, बिल्कुल मेरे और उसके रिश्ते की तरह। एक और बात थी, मेरी और उसकी शादी की सालगिरह पर वो हमेशा मुझे डिनर पर बुलाती। हम किसी रेस्टोरेंट में मिलते, साथ डिनर करते और अपने अपने घर चले जाते। परिणीता ने कभी इसका विरोध नहीं किया, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उस संबंध की जयंती मनाता था या पुण्यतिथि। बस उसके बुलावे पर चला जाता। उसके हिसाब से शादी का रिश्ता नहीं चला तो क्या हुआ, दोस्ती तो चल सकती है। हालांकि मुझे ऐसी दोस्ती समझ नहीं आती कि आपका हमसफ़र, आपका हम बिस्तर आपका दोस्त बनने को कहे। इसका क्रम तो कुछ ऐसे होना चाहिए कि पहले दोस्ती, फिर हमसफ़र, फिर हम बिस्तर। लेकिन यहाँ सारा कुछ बिगड़ा है। मैं आज तक नहीं जान पाया कि ज़्यादा बिगाड़ किसका हुआ, उसका या मेरा। जब मेरी उसके साथ शादी हुई तो हमारी पहली रात को मैंने उसे सोने की चेन भेंट की।
उसने बिना किसी दिलचस्पी के उसे तकिए के नीचे रख दिया और थकान की वजह से सोने की गुजारिश की। शादी के मस्त माहौल में मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों ही अलग अलग करवट लेकर सो गए और इस तरह हमारा कोई संबंध नहीं बना। धीरे धीरे समय बीता, हमारा संसर्ग भी हुआ। मैं जितना उसमें डूबता गया वो उतना ही मुझसे दूर होती रही। मैंने इसे उसका स्वभाव मानकर स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन शायद वो ऐसा कर पाने में खुद को असफल पा रही थी। अब मेरे कुछ भी कहने पर वो मुझे खुद वो काम करने की हिदायत दे देती। शुरू शुरू में जब मैं उससे हमारा बेडरूम साफ रखने की बात करता तो वो उल्टे मुझे ही ऐसा करने को कहती। मैं माँ से चाय मांगता तो मुझ पर खीज उठती। अरे, कुछ काम खुद भी कर लिया करो, हर समय दूसरों पर ही निर्भर रहते हो, खुद नहीं कर सकते हो ऐसे काम। इसी तरह छोटी छोटी बातों ने जाने कब बड़ा कारण बना दिया और उसका अंजाम तलाक के रूप में सामने आया। अब वो अपने माता पिता से अलग, मुझसे अलग एक फ्लैट में रहती है, एकदम अकेली। किसी फर्म में एचआर हो गई है। उम्मीद है खुश ही होगी। आज शाम उसने फिर मेरे साथ डिनर करने का कार्यक्रम बनाया था। मैं तय समय और जगह पर पहुंच गया। वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रही थी। हल्के हरे रंग की साड़ी में खूबसूरत लग रही थी। हमने खाना मंगाया और इधर उधर की बातें करने लगे। मैं तड़प रहा था उससे एक सवाल करने के लिए कि आखिर क्यों उसने बिना किसी वजह के मुझे छोड़ दिया। उसने मेरा चेहरा देखते ही समझ लिया कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। वो बोली, तुम परिणीता के साथ खुश तो हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया, आंखें और गहरी होती चली गईं। फिर धीरे से बोली, तुम जानना चाहते हो कि मैंने हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा? मैंने शादी करके समझा था कि यही ज़िंदगी है, ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि मैं शादी और उसकी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। मेरी स्पर्धा हमेशा तुमसे रही कि तुम पुरुष हो तो तुम पर कोई बंधन नहीं और मैं स्त्री तो कामों में खटती रहूं। मुझे हर औरत के भाग्य पर क्रोध आता है कि क्यों उसे ये सब करना पड़ता है। यही मेरे साथ भी हुआ। मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारे पर चले, और तुम्हारे साथ ये कतई मुमकिन नहीं था। लेकिन मेरी इस सोच को मैं तुम पर लाद भी तो नहीं सकती थी। तुमने पूरी कोशिश की थी हमारा रिश्ता बनाए रखने की, पर ये वो मंजिल नहीं जो मुझे चाहिए। मैं घुट रही थी बिस्तर की सिलवटों में, किचन के जूठे पड़े बर्तनों में, वॉशिंग मशीन के गंदे कपड़ों में और तुमसे जुड़े रिश्तों के बीच ज़बरदस्ती मुस्कुराने में। मेरी इस घुटन से बाहर निकलने का तरीका था तुम्हें आज़ाद करना। सच ये है कि तुम्हारी आज़ादी में मैंने अपनी उस घुटन से मुक्ति पाई है। इतना कहने के बाद शिंजनी ने एक गहरी सांस ली, मानो किसी धूल भरे कमरे से बाहर निकली हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें क्या बेहतर किया जा सकता है, इसका सजेशन दें। अगली बार मैं फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ स्टोरी टेबल पर, जो है कहानी हमारी आपकी। नमस्कार।